हाय बच्चों, आप देख रहे हैं एजुकेशनल चैनल विथ अजय। आज भरेंगे प्रतिभा पर मूल्यांकन वर्कशीट 2021-22 कक्षा 7 विषय सामाजिक विज्ञान। जो आपके स्कूल में पेपर चल रहे हैं उसी की है। आप इसको भर के अपने पेपर में फिल कर लेना और स्कूल में जमा कर देना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन वाला नोटिफिकेशन दबाएं, जिससे आपको हमारा वीडियो सबसे पहले प्राप्त हो सके। क्योंकि इस चैनल पर क्लास 6 से लेकर 10 तक के सभी वीडियो हर रोज दिए जाती हैं। अभी तो ये पेपर चल रहे हैं, इसके बाद भी आपके सब्जेक्ट की वीडियो हर रोज 12:05 पर दिए जाते हैं। तो इससे आप चैनल को सब्सक्राइब करें और हर रोज यहाँ आकर इस पर आप अपनी स्टडी जारी रख सकते हैं। आप चलते हैं अपने सामाजिक विज्ञान के पेपर के ऊपर। अगला प्रश्न देखेंगे, पृथ्वी पर सूर्य की किरणें लगभग कितने मिनट में पहुंचती हैं? तो इसका सही आंसर है 8 मिनट। तो 8 मिनट भर देंगे। अगला है, उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को कहते हैं? तो इसमें देशांतर रेखा। पेज को पलट लेंगे। पृथ्वी की किस गति के कारण ऋतुओं में परिवर्तन होता है? तो उत्तर में भरेंगे परिक्रमण। अगला प्रश्न देखेंगे, आरंभिक लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर किस लिए जाते थे? आंसर में भरेंगे भोजन की तलाश में। अगला प्रश्न देखेंगे, बुद्ध चरित्र के रचनाकार थे? तो इसमें अश्वघोष को आंसर सही है, तो इसे भर देंगे। राष्ट्रीय स्तर पर काम करने वाली सरकार होती है? तो इसमें केंद्र सरकार को भर देंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, ग्राम पंचायत के चुनाव में वोट डालने के लिए मतदाता की आयु कितने वर्ष होना आवश्यक है? तो इसमें 18 वर्ष सही है, तो इसे टिक लगा के भर देंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, सुनामी में किस क्षेत्र में अधिक नुकसान होता है? तो समुद्र तटीय क्षेत्र में नुकसान होता है, तो इसमें इसे टिक लगा के भर देंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, घूर्णन और परिक्रमण गति में क्या अंतर है? तो घूर्णन गति से दिन और रात होते हैं और परिक्रमण गति से ऋतुओं का परिवर्तन होता है। अब पेज को पलटेंगे। प्रश्न नंबर अगला देखेंगे, शिलालेख अभिलेख में क्या भिन्नता है? तो शिलालेख डाल के लिखेंगे, जो लेख पत्थरों पर लिखे जाते हैं शिलालेख कहलाते हैं। अभिलेख देखेंगे, अभिलेख जो लेख कागज पर लिखे जाते हैं अभिलेख कहलाते हैं। प्रश्न अगला, रेशम मार्ग क्यों प्रसिद्ध है? तो उत्तर में लिखेंगे, रेशम मार्ग प्राचीन समय में बहुत महत्वपूर्ण मार्ग था, क्योंकि विश्व का ज्यादातर व्यापार इसी मार्ग के जरिए होता था। इस मार्ग द्वारा व्यापार के सिवाय किसी देश के ज्ञान, धर्म, संस्कृति और दौलत का आदान प्रदान होता था। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 12, विविधता हमारे जीवन में किस प्रकार समृद्ध करती है? तो आंसर में लिखेंगे, विविधता हमारे जीवन को अनेक तरह से समृद्ध करती है। हमें अलग अलग संस्कृतियों को समझने और सीखने का अवसर मिलता है। प्रश्न नंबर अगला, आपके गांव या शहर में स्वास्थ्य देखभाल के लिए क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं? तो आंसर में लिखेंगे, आंसर क्योंकि गांव शहर आपका अलग अलग हो सकता है, इसलिए हमने इसका आंसर नहीं भरा है। आप अपने गांव में जो भी सुविधा दिख रही हो या शहर में दिख रही हो उसके अनुसार आप अपने इसमें आंसर भर लेना। जो भी सुविधा दिखे हॉस्पिटलिटी की, तो अपने अनुसार भर सकते हो। अगला प्रश्न देखेंगे, पृथ्वी को अद्भुत ग्रह क्यों कहा जाता है? तो आंसर में लिखेंगे, जीवन के अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर पाई जाती हैं। पृथ्वी पर जल उपलब्ध जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। पृथ्वी पर जीवनदायी ऑक्सीजन गैस और ओजोन परत पाई जाती है। पेज को पलटेंगे, जो कि हमारे जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है, इसलिए इसे अद्भुत ग्रह कहा जाता है। प्रश्न नंबर अगला देखें, आरंभ काल में खेती और पशुपालन की शुरुआत किस प्रकार हुई? तो आंसर में लिखेंगे, आरंभ काल में आमतौर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियों और चिड़ियों को पकड़ते थे, फल फूल दाने पौधे पत्तियां इकट्ठा किया करते थे। आदमी खाना व दोष जीवन छोड़कर स्थायी जीवन जीने लगा। किसी एक स्थान पर लंबे समय पर रहने से बीज से पौधे को पनपते देखा और पशुओं से दूध मांस आदि के लिए आरंभिक इसकी शुरुआत हुई। अगला प्रश्न देखेंगे, लोकतंत्री और राजतंत्री सरकार में अंतर लिखिए। तो आंसर में लिखेंगे, लोकतंत्र में शासक का चुनाव जनता करती है, जबकि राजतंत्र में शासक का पद स्थिर होता है। लोकतंत्र में शासक के विरोध में जनता आवाज उठा सकती है, जबकि राजतंत्र में राजा के खिलाफ आवाज उठाने की छूट नहीं है। लोकतंत्र में संगठित होकर कोई दल या बना सकते हैं, जबकि राजतंत्र में ऐसा नहीं होता है।
तो बच्चों ये था आपका पेपर जो हमने भर दिया है। बच्चों आपसे एक रिक्वेस्ट है, हम अभी हमारे साथ 10,000 से लगभग बच्चे जुड़े हुए हैं पूरे इंडिया से। अगर आप चाहें तो आप भी जुड़ सकते हैं। हमारा मिशन है कम से कम 1 लाख बच्चों को एक साथ स्टडी कराना। इसलिए हम यूट्यूब पर आए हैं। अभी हम ऑफलाइन पढ़ाते थे, अब यूट्यूब पर आए तो 1 लाख बच्चों को एक साथ पढ़ा सकें। तो इसलिए अगर आप चाहें तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और स्टडी हमारे साथ कर सकते हैं। बाय बच्चों।